फ्रेंड्स, मैं कुलदीप झा। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू डील सिंगल ब्रांड या मल्टी ब्रांड पार्टनर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इन एसएपी। अब देखिए कि ये सारे डाटा हम एसएपी से कैसे लाते हैं। तो सबसे पहले हमें एसएपी में जाना होगा। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले कस्टमर का ऑल डाटा चाहिए। कस्टमर का जीएल देखने का जो ट्रांजेक्शन कोड है FBL5N। अब यहाँ पे अगर आपको उस कस्टमर का कोड पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अन्यथा आप ऐप खोल करके सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम गए, उस पार्टनर का नाम लिख दिए और यहाँ पे लास्ट में स्टार लगा के इंटर कर देते हैं। अब ये देखिए हमारे स्क्रीन पे आ गया, इसको डबल क्लिक करके ले आए। अब यहाँ पे हम कंपनी कोड दे दिए और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑल आइटम देके नॉर्मल आइटम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, एग्जीक्यूट कर देते हैं। फिर क्या होगा, ये सारे ऑल कस्टमर का डाटा जो है आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। देखिए ये डिस्प्ले हो गया। एज पर हमारे लेजर जो है कितना बैलेंस आ रहा है, तो ये देखिए 6,746,000 रुपये का बैलेंस है जो हमें इस पार्टनर से लेना है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका जो है एक्सपोर्ट करके एक्सेल में ले आते हैं। लिस्ट में जाके एक्सपोर्ट में स्प्रेड शीट को क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम सेव कर रहे हैं। आप अपने सुविधा अनुसार सेव कर सकते हैं। सेव पे क्लिक किए, पहले से ये इसी नाम से है, यस। फिर अलाउ 2 बार करेंगे, ये देखिए अलाउ कर दिया। अब देखिए हमारे स्क्रीन पे ये एक्सेल में कन्वर्ट होके डिस्प्ले हो गया। अब हम एक्सेल का सब काम कर सकते हैं इसमें। कंट्रोल सी कर लिए और फिर अपना जो बना हुआ है फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में इसको ले आते हैं कस्टमर ऑल लेजर में, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए हमारा पहला डाटा जो है कस्टमर ऑल लेजर का आ गया। अब दूसरा डाटा मेरा क्या चाहिए, एसडी का डाटा चाहिए कि हमारे पास उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है। तो फिर यहाँ से हम बैक कर लेते हैं और यहाँ पे नॉर्मल आइटम हटा के स्पेशल जीएल सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे हमें केवल सिक्योरिटी का डिपॉजिट डिटेल हमें मिलेंगे। यहाँ ऑल आइटम को हटा के ओपन आइटम में करना है कि करेंट में अभी क्या पड़ा हुआ है। यहाँ पे ओपन आइटम में गए और यहाँ एग्जीक्यूट कर दिए। अब देखिए हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट का डिटेल भी आ गया। इनका 12,20,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ा हुआ है कंपनी के अंदर में। फिर एक्सपोर्ट में गए और स्प्रेडशीट में इसको डाउनलोड कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, सेव, यस यस, अलाउ। अब देखिए ये एक्सेल में कन्वर्ट हो रहा है और फिर यहाँ से हम कॉपी करके अपने फॉर्मेट वाले फाइल में इसको ले जाएंगे। कंट्रोल सी कर लिए और यहाँ पे पेस्ट कर देना है हमें। तो अब हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट का डाटा भी यहाँ आ गया। अब हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट डिटेल भी आ गया। अब हमें नेक्स्ट डाटा चाहिए वेंडर ऑल लेजर का। तो फिर यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, बैक जा रहे हैं। यहाँ पे वेंडर का जो ट्रांजेक्शन कोड होता है लेजर देखने का FBL1N। अब यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, या अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, अन्यथा ऐप खोल करके वैसे ही सर्च कर सकते हैं जैसे कस्टमर किए थे। एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। फिर डेस्कटॉप पे सेव कर लिए, यस, 2 बार अलाउ करेंगे। फिर ये जो है एक्सेल में कन्वर्ट होके आपके स्क्रीन पे आने के बाद इसको कॉपी कर लेंगे और फिर अपने फॉर्मेट वाले फाइल में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए वेंडर का भी आ गया। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, बिल वाइज डाटा चाहिए। हमें सेल्स का रिपोर्ट चाहिए, जिससे हमें ये पता चल सके कि एक्चुअल में हमने इनको क्या क्या प्रोडक्ट दिए हैं और क्या क्या वहां पे प्राइस लगे हैं। वो ऑल डिटेल इनवॉइस वाइज रहता है, इसलिए कि हमें सेल्स का डाटा चाहिए होंगे। तो अब हम यहाँ पे फिर से जाएंगे, इनवॉइस रिपोर्ट जो है उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं।
अब यहाँ पे हम डेट दिखा दिए जब से चाहिए हमें, और यहाँ पे हमें कस्टमर का कोड दे देना है। अगर पता है तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा आप टाइप करके ला सकते हैं, सर्च करके ला सकते हैं। कंपनी कोड दे दिए और इसको एग्जीक्यूट कर दिए। तो ये देखिए अब हमारे स्क्रीन पे जो है वो डाटा डिस्प्ले हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस डाटा को जो है सो डाउनलोड कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं स्पीड में जाके, और कंटिन्यू कर दिए। अब डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेते हैं। यस, हेलो हेलो। अब देखिए एक्सेल में ये कन्वर्ट होके आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, जैसे और डाटा आया था लेना है। और फिर देखिए ये डाटा अब हो गया डाउनलोड। अब इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और फिर अपने फाइल में जाके इसको पेस्ट करते हैं। थोड़ा सा स्लो है इसलिए। ये देखिए डाटा हमारा स्क्रीन पे आ गया। अब नेक्स्ट जो है हमारा क्रेडिट नोट डिटेल, हमें कस्टमर लेजर के ऑल डाटा में ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां से ले आएंगे। एक्सपोजर ऑलरेडी हमारे पास कंपनी का है ही, और पार्टनर का क्वेरी का डिटेल हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इस तरह से हमें इतने डाटा चाहिए होता है। एक कस्टमर का ऑल लेजर एसडी डिटेल, वेंडर ऑल लेजर, सेल्स का बिल वाइज रिपोर्ट, क्रेडिट नोट डिटेल, एक्सपोजर चाहिए होता है, और पार्टनर का क्वेरी या स्टेटमेंट चाहिए होता है एक रिकॉन्सिलेशन कंप्लीट करने के लिए। देखिए जब आप रिकॉन्सिलेशन करते हैं तो आपका डाटा जो होना चाहिए वो पूरा वैलिडेटेड डाटा होना चाहिए, एक्चुअल डाटा होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी पार्टनर के पास जाएंगे तो उनका जो भी क्वेरी रहेगा वो सारे आपके डाटा में होना चाहिए। अगर आपके पास उनका क्वेरी का जवाब नहीं रहेगा, डाटा नहीं रहेगा, तो फिर उस इशू को आप क्लोज नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि वहां जाने से पहले आपको जो है अपना डाटा जो है सो सारे के सारे कलेक्ट करके अपना स्टेटमेंट तैयार करके फिर फुल फेज में जाना चाहिए, जिससे उनका जो भी क्वेरी रहे आप आसानी से उनको रिप्लाई दे सकें, वो आपके रिप्लाई से सहमत हो सके, जिससे वो आपको एग्री करें, वो आपको साइन अप कॉपी दे दें कि हम सहमत हैं और हम रिसेबल है या पेबल है वो हम करेंगे। अगर आपका डाटा, आपका स्टेटमेंट करेक्ट नहीं रहेगा तो वो आप वहां अगर कितने बार भी जाएंगे उनके पास, वो एग्री नहीं होंगे, आपका इशू रिजॉल्व नहीं होगा। तो इसका मतलब यही है कि पहला फंडा है कि आपका जो है डाटा एक्चुअल होना चाहिए।